Hi everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding the thing कि आप English competitive exams के लिए कैसे कर सकते हो, because there have been a lot of questions over my channel for कि हम लोग SSC या बाकी सारे एग्जाम्स के लिए English कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, right? So if I tell you about my background, तो मैंने आरबीआई के लिए वर्बल मतलब जो हम लोगों की इंग्लिश सेगमेंट है, आई बीन टीचिंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट सीयूईटी जो है एज एन एग्जाम, आपको पता होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें जाने के लिए यू गिव दैट एग्जाम। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन दैट। ठीक है, सो ये बेसिक बेसिक एग्जाम्स हैं जिसमें आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश एंड द वर्बल, राइट। सो यहाँ पर लाइक वी हैव कैट और बाकी सारी चीजें भी हैं दैट आई एम केटरिंग टू। सो लेट अस स्टार्ट, ज्यादा देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि अगर आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, सो व्हाट विल इट टेक यू, राइट। सो मूविंग अहेड विद दिस थिंग, लेट अस सी। सो सबसे पहली चीज है, जब भी आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो ना, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि आप सबसे पहले, मतलब कोई भी आप एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो ना, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव इज रीड द सिलेबस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना क्या है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें मेजर चीज क्या है कि आपकी ग्रामर आ रही है, राइट। उसमें मेजर चीज क्या है कि यू हैव, से फॉर एग्जाम्पल, इडियम्स। ठीक है। द थर्ड थिंग दैट यू हैव हियर इज, से फॉर एग्जाम्पल, वोकैबुलरी। ठीक है। सो वोकैबुलरी जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो ग्रामर क्या है। इफ यू आर अ स्टूडेंट स्टार्टिंग इन क्लास 10th और स्टार्टिंग इन क्लास 12th एंड लर्निंग टू डील विद, से फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर, तो कैसे करना है यार। देखो ग्रामर जो है ना, ये स्टार्ट होती है आपकी 6 से लेकर 8th तक ही जाती है। ठीक है। उससे पहले, मतलब ये 6 से जो 8th की ग्रामर है ना, ये मेजर ग्रामर है। जब ये कंबाइन होती है, तब मतलब व्हेन इट कंबाइंस, नो, तो ये आपके कहाँ पर आती है, आपके 9th 10th 11th एंड 12th में आती है। जैसे 6th में आपका एक एलिमेंट ऐड हुआ, एक्टिव एंड पैसिव। फिर 7th में आपका एक ऐड हुआ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी जो लोग से फॉर एग्जाम्पल सीयूईटी दे रहे हैं, या जो लोग से फॉर एग्जाम्पल और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें दे विल बी डीलिंग विद डायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसका अलग से नाम आ जाएगा, नरेशन हो गया। ठीक है। या फिर एक्टिव पैसिव को वॉइसेस हो गया। सो दीज थिंग्स लाइक दैट। सो इस तरीके से जो है हम लोगों को ग्रामर करना है। अब ऑन दिस चैनल ओनली आई विल बी टेकिंग, यहाँ पर आई विल बी टेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। आई विल बी टेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सेशंस, राइट। सो यहाँ पर आई विल बी टेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सेशंस फॉर योर ग्रामर, क्योंकि ग्रामर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड टू फॉर दिस थिंग आई विल टेल यू दैट आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस द स्टूडेंट्स हु आर इंटरनेशनल, लाइक उनका आईबी है। ठीक है, आईबी बोर्ड यू माइट हैव हर्ड अबाउट। सो ये डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं। सो वी आर एक्चुअली, मतलब क्योंकि हम लोगों की जो लिटरेचर है और उनकी लिटरेचर इट्स क्वाइट डिफरेंट, सो वी डील विद ग्रामर। ग्रामर एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है आपकी किसी भी इंग्लिश प्रेपरेशन में। अगर आपकी ग्रामर सही है, तो आप एफकैट का पेपर दो, आप कोई भी सीडीएस का पेपर दो, आप यूपीएससी का कोई पेपर दो, यू विल बी एबल टू क्रैक। मैंने आपको ये चीज, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी कि सी सैट जो है मैंने कैसे क्लियर किया 2023 का, और 2023 वाज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर। वो सिर्फ क्लियर हुआ है मोस्टली मेरे इंग्लिश के बेसिस पे, क्योंकि आई न्यू कि मैथ्स जो है इज अ सब्जेक्ट, आई थिंक आई माइट नॉट स्कोर दैट वेल, बट मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश पे कमांड है, सो आई विल स्कोर डिसेंट इनफ टू क्रैक दी दिस थिंग, जो मेरी परसेंटेज है। ठीक है। मतलब जो भी मेरी कट ऑफ है, आई विल जस्ट क्लियर दैट। 66 मार्क्स है, ठीक है भाई, मैं उससे ज्यादा ले आऊंगी। आई न्यू दैट। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू इनकलकेट विद इन योर सेल्फ। दूसरी चीज हम जो देखते हैं ना यहाँ पे, जो मैंने बात करी, वोकैबुलरी। अब देखो यार, वोकैबुलरी ना एक ऐसी चीज है कि अगर आपका पेपर से फॉर एग्जाम्पल 1 महीने में है, यू हैव 1 मंथ फॉर योर पेपर, तो जरूरी नहीं है कि 1 महीने में आपको वोकैबुलरी आ जाए, क्योंकि वोकैबुलरी धीरे धीरे ओवर टाइम बिल्ड होती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट, राइट, और आपके पास इनफ, मतलब आपके पास 12 महीने हैं, 6 महीने हैं, 6 मंथ्स, राइट, इफ यू हैव दिस टाइम एंड यू वांट टू प्रिपेयर इंग्लिश, आपको पता है कि मैथ्स हो जाएगा मुझसे, लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी, जीके मुझे आती है, इंग्लिश में थोड़ा मुझे डाउट है, तो आप क्या करो, वोकैबुलरी बिल्डअप करो। अब ये मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बताती हूँ, एंड आई हैव दिस विद माई सेल्फ ऑल्सो, कि मैं, ये ना एक बुक, मतलब कोई भी आप कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो, उसमें वोकैबुलरी के से फॉर एग्जाम्पल 300 वर्ड्स हैं। ठीक है। अगर आपके पास 300 वर्ड्स हैं, आप क्या करो, उनमें से ना 10 10 10 10 करके आप वर्ड्स करो। अगर आपने रोज 10 करे,
ठीक है। तो 10 × 30 डेज का अगर हमारा मंथ है तो 300 तो ऐसे ही हो गए यार, मतलब एक महीने में तुम पूरी वोकैबलरी कवर कर सकते हो। बट वो हो सकता है कि तुम्हें याद ना हो। तो अब याद करने के लिए, टू रिमेम्बर, क्या कर सकते हैं हम? रिमेम्बर करने के लिए ना यार, हम क्या कर सकते हैं? द थिंग इज कि मैंने कोई एक वर्ड सीखा, जैसे आई हैड अ वर्ड कॉल्ड अजार। ये मैं बताती हूँ, ये वर्ड मैंने सीखा है अपनी 6th क्लास में। मुझे ये वर्ड याद नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसको एक सेंटेंस में बना लिया। आई जस्ट फॉर्म्ड अ सेंटेंस आउट ऑफ दैट थिंग। और मुझे याद हो गया, जैसे मैंने कहा था वरांडा इज अजार, अजार का मतलब है वाइड ओपन। तो मुझे वो 6th क्लास का वर्ड अभी तक याद है। ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू फॉर वोकैबलरी। मतलब जरूरी नहीं है 300 वर्ड्स हो, बहुत सारे उसमें 1000 2000 वर्ड्स भी होते हैं। यू कैन डू दैट। ठीक है। वोकैबलरी के अलग से सेशंस आई विल टेक वोकैबलरी के सेशंस। ठीक है। यू विल एंजॉय दो सेशंस, दे आर ग्रेट। राइट, सो वील डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट और चीजें देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसीज। सो आरसी, चाहे आप कैट दे रहे हो, चाहे आप सीयूईटी दे रहे हो, चाहे आप कोई, मतलब अब आपको पता है कि सी सैट जो है, सी सैट में आपका आरसी आता ही आता है, कॉम्प्रिहेंशन यू हैव। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ना एसेंस क्या है? उसका एसेंस है कि भाई तुम पैसेज को समझो, अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है। अंडरस्टैंड भाई, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं हम? कि एक पैसेज है यार, ठीक है। पैसेज में सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा वो बोल क्या रहा है। अब वो चीज कैसे आती है? वो एक महीने की प्रेपरेशन से नहीं आएगी। वो चीज आएगी जब तुम रोज प्रैक्टिस करोगे। रोज प्रैक्टिस तुम कैसे कर सकते हो? आई टेल यू। जैसे 1 वीक है तुम्हारे पास, ठीक है। तो वीक में ना, जो मेरा संडे का दिन है, वट आई यूज टू डू वेन आई वॉज यंगर, आई यूज टू गिव संडे, उसमें से कम लाइक 3 आवर्स आई यूज टू गिव फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि मुझे पता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज समथिंग दैट कैन मेक और ब्रेक योर इंग्लिश। मतलब आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, नो, तो वहां पे इंग्लिश का पेपर ऑब्वियसली, तो लिटरेचर यार एनी वन कैन स्कोर, क्योंकि रटना है ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, आंसर्स याद करने हैं, ठीक है। ग्रामर, ऑफ कोर्स ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। ठीक है। ग्रामर जो है वो भी तुम्हें पता है, अगर तुम्हें उसके रूल्स पता है तो तुम कॉन्कर कर लोगे। बट द थिंग इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ना कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, जिसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुम कहीं से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए तुम्हारे पास क्या चीज है, कि तुम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, इज जस्ट बाय प्रैक्टिस। कि रोज भाई, अगर तुम संडे को उसको 3 घंटे दे रहे हो तो कम से कम 10 सेट्स जो है प्रैक्टिस करो। वेन एवर आई टेक क्लासेस फॉर सीयूईटी, अभी जो मेरे बैचेस हुए हैं पिछली बारी के, या फिर कैट के जो भी बैचेस हुए हैं, उसमें अगर मतलब हम लोगों की क्लासेस है, क्लास अगर 3 घंटे की होती है, 3 आवर्स ऑफ क्लासेस इफ आई हैव, तो उन 3 घंटे में आई मेक श्योर कि हम लोग कम से कम 20 से 25 लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों आरसीज कर रहे हैं, एंड पीपल आर आंसरिंग मी। राइट, हम लोग वो बैठ के सारे सारे कर रहे हैं। एंड उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग उसमें जो भी टाइटल्स हैं, मतलब जिसमें ना आपको टाइटल बताने होते हैं कि क्या होंगे, व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ दिस होल पैराग्राफ, व्हाट कुड यू, इसकी टोन क्या है, टोनालिटी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं उस चीज में। Right, so do let me know if you want a CSAT session for comprehension, I'll do that for you. Right, so reading comprehension का एक दिन करो, तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस देखते जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर फॉर इंग्लिश इज, कि अभी देखो इंग्लिश के लिए और क्या चीजें हैं हमारे पास। इंग्लिश के हम लोगों के पास एक चीज है इंग्लिश में, कि यार मॉक्स दो। अब ना मॉक्स जो है, दिस इज एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट। ठीक है। अब देखना, अगर तुम्हें इनडिस्पेंसिबल का मतलब नहीं पता, जस्ट गो एंड लुक एंड ऐड इट इन योर वोकैबुलरी। तो मॉक्स जो है ना, ये एक ऐसा पार्ट है जो तुम मिस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो है, टू स्टार्ट विद, ठीक है, आई हैड अ कॉमेंट ओवर माई लास्ट वीडियो, लाइक देयर वाज अ स्टूडेंट एंड ही आस्क्ड मी कि हम कैसे एसएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी व्हाट यू कैन सी, कि आप देखो स्टार्ट कैसे कर सकते हो। स्टार्ट यार, तुम देखो, सबसे पहले ना तुम एक सेक्शनल मॉक मॉक दो। ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास ना बहुत सारे ऐप्स है, जैसे एक टेक्स्ट बुक करके ऐप है, तो उस पे सम टेस्ट आर इनिशियली फ्री। तो तुम एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दो, जिसमें तुम पूरा इंग्लिश का सेक्शन कर रहे हो। ठीक है। या फिर व्हाट यू कैन डू इज, कि तुम्हें जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखना है कि मेरी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, वो देखो। फिर उसके बाद ग्रामर में देखो, अच्छा ठीक है इतनी एक्यूरेसी आ रही है। फिर वोकैबुलरी में देखो, अच्छा इतनी एक्यूरेसी आ रही है। तो वो चीजें देख देख कर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, टू स्टार्ट विथ। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव इज, कि चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी ग्रामर वीक है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसी एक, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक है, अभी मैं लास्ट में बताती हूँ कौन कौन सी हैं, स्टैंडर्ड बुक को रेफर करूंगा, उसके जो बेसिक्स हैं वो पढ़ूंगा।
या पढ़ूंगी, बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ग्रामर वैसे मैं कवर कराने वाली हूँ चैनल पे, डू नॉट वरी। ठीक है, यू विल लव इट एंड तुम भूलोगे नहीं इस चीज को, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। तो ठीक है, ग्रामर यू कैन गेट इट थ्रू दिस चैनल ओनली। तो ग्रामर करो, बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स के बाद फिर क्वेश्चन लगाओ, मजा आएगा। ठीक है, यू विल लव इट, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, सेकंड थिंग। फिर उसके बाद जब मैंने ग्रामर कर ली, इसके बेसिक्स पढ़ लिए, स्टैंडर्ड बुक से कवर कर लिया, उसके बाद मैं दोबारा से एक टेस्ट दूंगा और देखूंगा कि अगर मेरे फर्स्ट टेस्ट में से फॉर एग्जाम्पल आई स्कोर 40%, तो क्या मेरे सेकेंड टेस्ट में आई एम स्कोरिंग 80%? क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैंने इंप्रूवमेंट करी है? और अगर ये 40 से गिर के 30 पे आ गए हैं, तो मतलब भाई तुमने गलत मेहनत करी है, दोबारा से पढ़ो। ठीक है, और अगर वो इम्प्रूव हो रहा है तो पैट योर सेल्फ, वेल डन, यू डूइंग गुड, राइट। ओके, चलो एक चीज और देखो अब। इंपॉर्टेंट चीज है, बुक्स कौन सी रेफर कर सकते हैं हम लोग। सो यार, बुक्स में ना यू हैव दिस थिंग कि मतलब ये है एक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। दिस इज वेरी लाइक बहुत कॉमन बुक है, मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगी। एक है प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, मतलब नीतू मैम की बहुत अच्छी बुक है। यू कैन रेफर दिस फॉर एसएससी और एनी अदर एग्जाम दैट यू हैव। ठीक है, दिस इज वेरी गुड। ऑल्सो रेनन मार्टिन है एक हम लोगों की। ठीक है, तो ये आई यूज टू रीड व्हेन आई वाज लाइक इन क्लास 6 और 7th। आई यूज टू रीड दैट बुक एंड इट इज अ वेरी गुड बुक। रेनन मार्टिन, यू कैन एक्चुअली रेफर टू दैट, राइट। सो एप्स जो हैं, जैसे सी, पता है व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग जैसे व्हेन आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे ऑफिस में देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग दीज एप्स कॉल्ड ग्रामरली एंड vocabulary.com फॉर मेकिंग इन थिंग्स दैट आर, मतलब चीजों को करेक्ट करने के लिए। बट वेन एवर आई ड्राफ्ट सम मेल्स, मैं ट्राई करती हूँ यार मैं अपनी अपने तरीके से लिखूं। ठीक है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग ना इतना ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे इन सारे एप्स पे फॉर आवर करेक्शन। तो अगर ना तुम्हें अपनी गलती पकड़वानी है तो तुम यूज करो, बट फॉर ड्राफ्टिंग समथिंग, फॉर राइटिंग समथिंग, डू नॉट, राइट। सो ये एक चीज है। आप वेबसाइट देखो, इंग्लिश क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन से ग्रेड अप पे है, टेक्स्ट बुक पे है, यहाँ पे ना यू विल गेट सम फ्री टेस्ट। तो वो फ्री टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वहां पे देखो कितने स्कोर आ रहा है, क्या आ रहा है। सो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट वी हैव। कोई भी एक कॉम्पिटिटिव, जस्ट मिनट है ना, हमारा कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो, वो जो है हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली। मतलब ये इसी चीज पे बेस्ड है कि आप कैसे चीजें करने वाले हो, राइट। एंड एक चीज और दैट आई विल ऐड इज बी कंसिस्टेंट। ठीक है, कि ऐसा नहीं है यार कि हमेशा रहेगा, ये किसी भी एग्जाम में रहेगा। आप किसी भी एग्जाम का देखो, कंसिस्टेंसी इज द की। ये हमेशा हमारे साथ रहती है कि पहले दिन मेरा भाई मुझे मन करा कि मैं इंग्लिश करूंगा, सेकंड दिन मेरा मन करा मैं एलआर करूंगा, तीसरे दिन मैंने सीए पकड़ लिया, सीए इज करंट अफेयर्स, और चौथे दिन मैंने मैथ्स पकड़ लिया। फिर यार मेरा मन करा कि यार मैथ्स करने का मन नहीं करा, चलो दोबारा एलआर पे चलते हैं। तो ये ना तुम्हारी रिदम ब्रेक हो जाएगी। डू नॉट ब्रेक योर ओन रिदम। ठीक है, पहले इंग्लिश लिया है तो कंप्लीट इट, ताकि तुम्हें बेसिक्स क्लियर हो। फिर एलआर लिया है, उसे कंप्लीट करो। फिर सीए लिया है, पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑफ कोर्स दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब एक इंसान कुछ भी कर सकता है, उसका मन है इंग्लिश करने का, वो इंग्लिश कर सकता है पहले, दूसरे दिन एलआर कर सकता है। बट अगर मैं तुम्हें साइंटिफिक तरीका बताऊं इस चीज को करने का, तो पहले एक चीज करो फिर दूसरी चीज करो। सो दिस वॉज अप फ्रॉम माई साइड। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel. I'll be more than happy if you subscribe, and please let me know in the comment कि तुम्हें ये strategy कैसी लगी। And if you want me to like post video on any other topic, you're very free to just tell me about all of this thing। ठीक है, and whenever like you guys comment, I really feel very nice whenever you're asking me, अच्छा I have these doubts, I have those doubts, you can just like write them to me over my channel only, I'll be just discussing that। ठीक है, or any other topic that you want me to make a video on। So that was up from my side, thank you so much, and that's a bye bye।